अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप सब लोगों को सूरत इखलास का वजीफ़ा तालीम किया। कुरान पाक में बहुत सारी आयात हैं, सूरतें हैं, विर्द वज़ाइफ़ हैं। बहुत सारे औलिया अल्लाह और सालिहीन ने अपने अपने तजर्बात को शेयर किया। आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हमने सूरत इखलास को ही क्यों तालीम किया। आखिर सूरत इखलास में ऐसी क्या इनफरादियत है जो बाकी कुरान की आयात में नहीं है। जी हाँ, सूरत इखलास दरअसल कुरान, हमारा पूरा कुरान जो है, अगर हम उसके 3 हिस्से करते हैं, यानी पूरे कुरान की क्लासिफिकेशन करते हैं, दर्जा बंदी करते हैं, तो कुरान के 3 मौज़ूआत हैं। पहला मौज़ू, उसमें अल्लाह ने ये बताया कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना, यानी अहकामात शरीयत। दूसरा मौज़ू, उसमें अल्लाह ने वाहिद अपनी तौहीद यानी रब ने अपना इंट्रोडक्शन बयान किया। और तीसरा मौज़ू मैदान महशर या रोज़ तगाबुन या रोज़ महशर, यानी आखिरत में क्या होगा। ये 3 मौज़ूआत हैं। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि सूरह इखलास कुरान का 1/3 है, यानी ये वाहिद 4 आयात पर मुश्तमिल सूरत, जो कि कुरान का जो मौजू है वो एक छोटी सी ये 4 आयात पर मुश्तमिल सूरत कुरान का पूरा 1/3 मौजू बयान कर रही है। और निहायत ही खूबसूरत, आसान और आम फहम अल्फाज में कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें सिर्फ अल्लाह का ही तारुफ है और किसी चीज़। अच्छा, इसको सूरह इखलास ही क्यों कहते हैं? इसको सूरह इखलास इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इखलास निकला है खालिस से। खालिस से मुराद ये है कि बिल्कुल खालिस, प्योर। इसमें सिर्फ सूरत यानी इखलास प्योर से मुराद, यानी सिर्फ इसमें रब ने अपना तारुफ बयान किया है और किसी को अल्लाह ने नहीं बयान किया। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमने इसको क्यों चुना। सूरह इखलास के क्या फ़यूज़ व बरक़ात हैं। तो ज़ाती तौर पे मैंने आपको अभी सबसे पहले रमज़ान मुबारक, यकम रमज़ान मुबारक से एक तस्बीह मैंने आपको बताई कि आप बाइजाज़त तौर पे पहले आप मुझसे इजाज़त ले लें और उसके बाद ताकि आपके अंदर इजाज़त का वो नूर मुंतकिल हो जाए और आपको वजीफ़ा करने में उसका पूरा पूरा फ़ायदा और नूर आपके अंदर महसूस हो या उतने आपको फ़वाइद मिले। तो मैंने आपको एक तस्बीह तालीम की थी। अगर आप चाहें तो इसकी 2 तस्बीहें भी कर सकते हैं, वरना कम से कम एक तस्बीह ज़रूर करें। सूरह इखलास की इतनी फ़जीलत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स सूरह इखलास को पढ़ेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। जो शख्स सूरह इखलास को पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 300 रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देंगे। और जो शख्स सूरह इखलास पर, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह इखलास पर रियाजत करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 300 गज़ब के दरवाज़ों को बंद कर देंगे। और जो शख्स सूरह इखलास को इस पर अपनी रियाजत करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने सब्र में से सब्र अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने इल्म से इल्म अता करेंगे और अपनी समझ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी समझ अता करेंगे। इसी तरह सूरह इखलास को जो शख्स पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 50 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। उसके भले सगीरा गुनाह हों, भले कबीरा गुनाह हों, जो उसने जानबूझ कर किए या अनजाने में किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाह माफ़ कर फरमा देगा। और बाज़ औक़ात, बसा औक़ात मुहद्दिसीन ने यहाँ तक भी लिखा कि अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इसी तरीके से जो शख्स सूरह इखलास को पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में एक महल बना के देंगे। और यहाँ तक इसकी फ़जीलत है कि जो शख्स सूरह इखलास को पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2000 नफल पढ़ने के बराबर सवाब अता करेगा। इसी तरीके से जो शख्स सूरह इखलास पर मुसलसल रियाजत करता रहेगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो शख्स मर जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शरीक होंगे। इसी तरीके से जो शख्स सूरह इखलास को पढ़ता रहेगा तो अल्लाह उसको अपने गज़ब से महफूज फरमा देंगे। यहाँ पे गज़ब से महफूज होने से मुराद ये है कि अल्लाह उस पर अपना गुस्सा नहीं फरमाएंगे, ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में। जो शख्स सूरह इखलास पर मुसलसल रियाजत करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिर्क से महफूज फरमा लेंगे। जो शख्स सूरह इखलास पर रियाजत करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس کو مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص ایمان کی حالت میں نہ مرے، بلکہ وہ ایمان کے ساتھ مرے گا۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو شرک سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور جو شخص سورہ اخلاص پر ریاضت کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو کبھی بے مراد نہیں کریں گے۔ جو شخص سورۃ اخلاص پر ریاضت کرتا رہے گا، اس سے محبت رکھے گا، اس کی یہی محبت اس کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور جو شخص سورۃ اخلاص پر ریاضت کرے گا، اللہ رب العزت اس پر نظر بد، جادو، شیاطین اور ان ساری بلیات سے اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ یہ وہ تمام فوائد ہیں سورۃ اخلاص پر ریاضت کرنے کے۔ ویسے تو سارے قرآن میں بہت زیادہ فیوز و برکات آئے ہیں، ساری آیات کے، جیسے سورہ یاسین شریف ہو گئی، سورۃ مزمل شریف ہو گئی، لیکن ہم نے سورۃ اخلاص کو اس لیے چنا کیونکہ فوائد تو سارے قرآن کے ہی ہیں، لیکن اس چھوٹی سی سورت کے فوائد بہت زیادہ تھے، اور یہ خالصتاً توحید کو بیان کر رہی ہے، تو اسی لیے ہم نے سورۃ اخلاص کا جو ہے نا تعین کیا۔ تو آپ سب کو میری طرف سے جو ہے نا یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں سورہ اخلاص پر ضرور ریاضت کریں۔ نہ صرف آپ اس پر ریاضت کر رہے ہیں، نہ صرف آپ اس پہ آج سے ریاضت کر رہے ہیں، بلکہ اس پر بہت پہلے محدثین نے بڑی ریاضتیں کی، اور اولیاء اللہ اور صالحین نے بڑے مکتب اور منصب کو اور بڑے مقام تک وہ پہنچے صرف سورۃ اخلاص پر ریاضت کر کے۔ تو ماشاءاللہ یہ سورت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تو اسی لیے یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس وجہ سے میں نے آپ کو سورہ اخلاص تعلیم کی، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بتائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی فضیلت بتائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی فضیلت بتائی، اور اولیاء اللہ صالحین اجمعین نے اس پر ریاضت کی اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی، بلا شبہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ تو امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اس سورۃ اخلاص کی ڈھیروں خیریں، برکتیں اور اس کو اختیار کرنے کی اللہ آپ کو اس کی ضرور توفیق دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، توفیق جب مل جاتی ہے تو سمجھیں آپ کا عمل قابل قبول ہے۔ اللہ آپ سب کی اس ریاضت کو قبول فرمائے۔